नमस्ते। चलिए आज 12 अप्रैल की कुछ सबसे खास और ज़रूरी खबरों को करीब से देखते हैं, उनको समझते हैं। शुरू करते हैं फिर। तो आज की बात सिर्फ खबरों तक ही सीमित नहीं रहेगी। हम ये भी देखेंगे कि कैसे कई बड़ी बड़ी घटनाएं सिर्फ एक ही तारीख से आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है इतिहास के एक बहुत बहुत खास दिन से। तो सबसे पहले इतिहास का वो दिन जब इंसान ने एक बड़ी छलांग लगाई थी। देखिए 12 अप्रैल ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब इंसान ने पहली बार सचमुच में सितारों की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया था। सोचिए जरा, 1961 में यूरी गगारिन की वो ऐतिहासिक उड़ान, उसने पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दी, एक नई दिशा दी। और बस इसी हिम्मत और खोज की भावना का जश्न मनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस इसे मनाता है। वैसे अप्रैल का महीना सिर्फ इसी एक दिन की वजह से खास नहीं है। अगर हम देखें तो ये पूरा महीना ही कई ज़रूरी दिनों से भरा हुआ है। स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक कितने ही अहम मुद्दे हैं जिनकी याद ये महीना दिलाता है। अब इतनी सारी तारीखें याद रखना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है ना? पर एक मज़ेदार तरीका है इसे याद रखने का, 4 का नियम। जैसे 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस है, ठीक वैसे ही 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। है ना एक छोटी सी काम की ट्रिक? चलिए अब इतिहास से आगे बढ़कर बात करते हैं आज के दौर की, खासकर हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों की। यहां हम देखेंगे भारत और भूटान के बीच हुए एक नए प्रोटोकॉल के बारे में। तो खबर यह है कि भारत और भूटान ने एक नए समझौते पर दस्तखत किए हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है, पुनात्सांगशु-2 टैरिफ प्रोटोकॉल। पर आसान भाषा में समझें तो ये एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक पन बिजली परियोजना से जुड़ी बिजली की दरों के बारे में है। और इसका सीधा मतलब है कि दोनों देशों के बीच एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग और भी गहरा होने वाला है। तो ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत और भूटान के जो गहरे आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं ना, ये उसका एक प्रतीक है। जैसा कि हम देख ही सकते हैं, ये प्रोजेक्ट दोनों ही देशों के लिए बहुत मायने रखता है। इससे न सिर्फ क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज होगी। अब आते हैं देश के अंदर की कुछ अहम खबरों पर। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों की बात करें तो वहां टिहरी झील के शांत पानी पर 25वीं ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स ग्रुप चैंपियनशिप हुई। ये इवेंट एक तरह से राज्य को एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक बड़े हब के तौर पर मजबूती से सामने ला रहा है। रण संवाद 2026 ये सिर्फ एक सेमिनार का नाम नहीं है, ये असल में भारत की तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। मकसद साफ है, भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तालमेल और मजबूत रणनीति बनाना। चलिए अब उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो इस हफ्ते अपनी नई भूमिकाओं की वजह से सुर्खियों में रहे। तो इस हफ्ते कुछ काफी बड़ी नियुक्तियां हुई हैं। सबसे पहले नबील फहमी अब अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं, जो कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही अहम पद है। और वहीं भारत के लिए ये एक गर्व की बात है कि प्रीति सरन को यूनाइटेड नेशंस की एक खास कमेटी में जगह मिली है। और अब एक खबर कॉर्पोरेट दुनिया से, वो भी काफी दिलचस्प। जिंदल स्टेनलेस स्टील ने अपने इतिहास में पहली बार किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और वो चेहरा है बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह का। साफ है कि ये इस बड़ी कंपनी के लिए एक बिल्कुल नई मार्केटिंग दिशा की शुरुआत है। अब बात करते हैं इनोवेशन और नई खोजों की, तरक्की की। और जब बात तरक्की की हो ही रही है, तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। इसने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब के तौर पर अपनी पहचान को और भी पक्का कर लिया है। और लीजिए, हम फिर से लौट आए हैं अंतरिक्ष की तरफ। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए एक और कामयाब टेस्ट पूरा कर लिया है। ये कदम भारत को अपने उस सपने के और भी करीब ले आया है, जिसमें हम इंसान को अंतरिक्ष में भेजेंगे। ये कितना दिलचस्प है नहीं? एक तरफ हम अंतरिक्ष में भविष्य की ओर देख रहे हैं, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एक टीम मिस्र में हमारे हजारों साल पुराने अतीत के पन्ने पलट रही है। वहां करीब 6000 साल पुरानी 200 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली हैं। कमाल है ना? और एजुकेशन के फील्ड में भी एक बड़ी खबर है। अनंत अंबानी ने जामनगर में वनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। इसका लक्ष्य है एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाना। तो इतनी सारी खबरों के बाद चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि आज के मुख्य निष्कर्ष क्या है। तो आज की 3 सबसे बड़ी बातें क्या हैं?
पहली, 12 अप्रैल की ऐतिहासिक विरासत, वो आज भी गगनयान जैसे मिशनों के साथ जिंदा है और आगे बढ़ रही है। दूसरी, भारत भूटान की दोस्ती एनर्जी जैसे अहम सेक्टर में और गहरी हो रही है। और तीसरी, बड़ी बड़ी नियुक्तियां, चाहे वो डिप्लोमेसी हो या इंडस्ट्री, हर जगह लीडरशिप को एक नया आकार दे रही हैं। और जाते जाते एक सवाल छुड़ जाते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL, इसके नए चेयरमैन और MD कौन बने हैं? अगर जवाब मालूम है तो हमें जरूर बताइएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।